नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मध्य प्रदेश राज्य इकाई द्वारा लगातार पिछले 22 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर घोर किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मध्य प्रदेश राज्य इकाई के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन को संगठन के राज्य सचिव एडवोकेट रविंद्र सरवटे, सेंट्रल जोन के कन्वीनर एडवोकेट सुबह प्रधान, संगठन के पूर्व नेशनल काउंसिल नंबर एडवोकेट जेपी श्रीवास्तव ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर 22 दिनों से लगातार धरना दे रहे किसान सरकार के घोर किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में रात दिन खुले आसमान के नीचे बैठे किसानों की पीड़ा से केंद्र सरकार अनभिज्ञ होकर घोर किसान विरोधी साबित हो चुकी है। मोदी सरकार मुट्ठी भर कॉरपोरेट के इशारे पर देश की बहुमत आवाम की जिंदगी को दांव पर लगा रही है। कैसे सरकारी उपक्रम बीएसएनएल को बर्बाद कर जियो को आबाद किया गया, उसी तर्ज पर सरकारी मंडियों की बर्बादी के लिए निजी मंडियों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों की लूट और बढ़ जाएगी और स्थान बर्बाद हो जाएंगे। अधिवक्ता गण ने कहा कि सरकार एमएसपी खरीद पर कानून बनाए और किसान हित में तीनों काले कानून वापस ले। जो ये फार्म कानून बनाए गए हैं तीन, ये जन विरोधी इसलिए हैं कि केवल किसान विरोधी नहीं है, जन विरोधी भी हैं। वो इसलिए जन विरोधी हैं कि अभी तक हमारा जो देश है वो खेतीहर देश है। 72% जो लोग जो हैं वो खेती पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये अभी जो किसान पैदा करते हैं उससे उनका कम से कम पेट भी भर जाता है और जनता का पेट भी भरते हैं वो। आगे से व्यवस्था ये होने वाली है कि ये जो किसान को ऐसे जगह पर लाए खड़ा कर दिया है इन्होंने कि थोड़े दिन बाद ऐसा लगेगा कि किसान को अपनी खेती बेचनी पड़ेगी और मजदूरी करनी पड़ेगी, और फिर ये जो जितना भी इसका उत्पाद होगा वो सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर में जाएगा और कॉरपोरेट सेक्टर इसका मनमाने दामों पर बेचेगा, उसे जनता को भी नुकसान होगा। इसलिए किसान का केवल किसान विरोधी नहीं है, ये जन विरोधी है। पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी खिलाफत इसीलिए हो रही है, और हम जानते हैं कि ये हमको भी प्रभावित करेगा, हर एक के खिलाफ है ये, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और किसानों के साथ दे रहे हैं। प्रदेश में है पूरे कितने या पूरे देश में कितने वकील हैं? पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, उसने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि ये एक जन आंदोलन है। और डिफरेंट जो वकीलों की जो संस्थाएं हैं, जिसमें ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है, वो इसका घोर विरोध कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी बहुत बड़ी संख्या है पूरे हिंदुस्तान में। और इसके अलावा ऑल इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, वो भी एक बड़ी संस्था है मतलब वकीलों की, उसका भी इसका विरोध है। तो इसलिए तमाम सरकार ये कहती है कि इसमें फ़ायदा होगा किसानों को, ये मोदी सरकार झूठ बोलती है सरासर, क्योंकि मोदी सरकार जो है अंबानी और अडानी के गिरवी रखी हुई है। वास्तव में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने पहले से ही भंडारण के लिए बड़ी बड़ी क्षमताएँ पैदा कर ली हैं अडानी वगैरह ने। तो ये पूरी तरह जो है किसान विरोधी है, और ये मोदी, अंबानी और अडानी के पक्ष में। ये कितना बड़ा रूप ले सकती है आगे आप लोग? ये पूरा रूप ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट कहना ये है कि ये पूरे जन आंदोलन बन जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। हमारा कहना आज बन चुका है। ये सारे पूरे मतलब देश के किसान एकजुट हो रहे हैं और मरने मारने पे उतारू हैं। वो अब यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो हम इसीलिए कल ऐसा था कि कल फैसला होने वाला है, लेकिन उसका फैसला टल गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सब उसमें हमारा केवल एक ही मांग है, पहले तीनों हटाए जाएंगे, उसके बाद जो कानून बना उसमें सलाह लीजिए किसान संगठनों की, उसके पहले कोई बातचीत नहीं होगी। जो कानून आया है जी ये कोविड चल रहा था, जी है। फिर भी ये हुआ था, इसमें थोड़ा विस्तृत जानकारी दें, आपको बताइए। तो ये कोविड के बाद पहली बार संसद का सत्र लगा था, और सारी पूरी जनता को जो उम्मीद थी कि कोविड के बारे में इसमें कोई चर्चा होगी, लेकिन कोविड के बारे में कोई चर्चा ना होते हुए ये किसानों का जो बिल संसद के बीच में लाया गया, और संसद के बीच में जैसे ही लाया तो विपक्ष के लोगों ने इस पर यह कहा कि इस पर चर्चा होना चाहिए और वोटिंग होना चाहिए। इस बात को जब विपक्ष के लोगों ने मांग किया तो 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार ध्वनि मत से ये बिल पास हुआ है,
जबकि अभी तक वोटिंग होना चाहिए। यदि वोटिंग होती तो ये बिल पास नहीं हो सकता था किसी कीमत में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप ये कहते हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, तो फिर आप इस पर बहस करने से क्यों कतरा रहे थे? बहस कराना चाहिए थी ना आपको। आप अच्छा है तो बहस कराते और बहस करा के पास कराते। और जब वो आ गया और किसानों का जब विरोध हो गया और विरोध इस सीमा में पहुंच गया, तब आपको चौपालें करने की ज़रूरत पड़ रही है। आप 700 चौपाल कर रहे हैं। चौपाल करके क्या बताना चाह रहे हैं? किसान का ये बिल जो आया वो अच्छा है। अरे अच्छा है तो फिर जनता क्यों आंदोलन कर रही है? दूसरी बात, किसानों ने कभी मांग की थी आपसे? किसानों ने तो कभी मांग नहीं की थी। आप क्यों बिल लेके आ गए? बिल में यदि अच्छा ही है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि इस बिल को बताया जा रहा अच्छा, लेकिन है नहीं अच्छा। इसमें MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी जो फार्मूला है, वो फार्मूला बुरी तरह से लागू किया गया है मोदी सरकार ने। MSP का जो फार्मूला है, वो फार्मूला ये है C2 + 50%। ये जो है आपका जो आयोग है, कौन सा आयोग है? स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, उस सिफारिश में MSP कैसे तय की जाएगी, ये व्यवस्था दी गई है। आपने उसको MSP को उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू नहीं किया और उससे कम किया। आपने किया C1 + 50, जबकि C2 + 50 होना चाहिए। C2 का मतलब ये है कि उसमें किसान की लागत, खेती की लागत, बीज और उसमें जो श्रम साधन लग रहे हैं, जो किसान का श्रम है, जो श्रम के किसान के घर के लोग जो लगे हुए हैं उत्पादन कार्य में, उनकी भी लागत जुड़ेगी। C1 में ये लागत नहीं जुड़ रही, केवल बीज और खाद। C2 में क्या है, उनकी लागत जुड़ेगी। और उन्होंने जो बीज लिया है कर्ज पर, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें जुड़ेगा। फिर 50% + 50%, तब जाके MSP बनेगी। अभी जो MSP बन रही है वो MSP भी बहुत कम है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी MSP बना रहे हो उसके लिए भी तो कानून बनाओ। MSP से कम देते हैं तो क्या व्यवस्था है आपके पास? MSP से यदि MSP मान लीजिए गेहूं का MSP 1800 रुपये क्विंटल तय कर दिया और कोई 1600 खरीद रहा है, तो कोई भी आपके पास कानून है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का? जबकि होना ये चाहिए कि 1800 आपने MSP तैयार कह दी है तो 1800 से नीचे तो बिकना ही नहीं चाहिए। यदि उससे नीचे कोई बेचता है या कोई खरीदता है तो ये कानूनन अपराध है, उसके लिए सज़ा होना चाहिए। ये आप खुली छूट दे रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हमने तो ये जो मंडी व्यवस्था समाप्त कर दी है, देश का किसान कहीं भी जाके कहीं भी बेच सकता है, कोई भी वहाँ पे खरीद सकता है। हम किसान हैं, आप बताइए, हम और आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा मंडी में नहीं जा पाते हैं। 50 किलोमीटर दूर कौन जाएगा? मान लो इंदौर में यहाँ से महंगा गेहूँ बिच रहा है, तो क्या कोई किसान यहाँ से अपनी फसल इंदौर में ले जा सकता है या बेच सकता है? उसका भाड़ा कितना होगा? क्या वो मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। और फिर खुली छूट हो जाएगी, जब खुली छूट हो जाएगी तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा पूंजीपति। छोटा आदमी नहीं खरीद पाएगा, पूंजीपति खरीदेगा। फिर उन्होंने कहा कि पूंजीपति जब खरीदेगा तो क्या करेगा? तो उन्होंने तीसरा कानून बना दिया। तीसरा कानून ये है कि भंडारण का जो एक लिमिट थी, सीमा, उसको ख़त्म कर दी। तो अब जो पूंजीपति यहाँ से खरीद लेगा, बहुत सारा माल खरीदेगा, अपना भंडारण कर देगा। उसने भंडारण कर दिया, किसान का जब माल मार्केट में आएगा उस समय खरीद लिया, भंडारण कर दिया। जब सारा डंप हो गया उसके बाद उसकी कीमतें दोगुनी चौगुनी कर देगा। फिर माल होगा नहीं, जनता को खरीदना पड़ेगा, इस तरह से महंगाई बढ़ेगी। ये जो समस्या है वो केवल किसानों की समस्या नहीं है, ये समस्या आम जनता की है। और आने वाले समय इतना विकराल होने वाला है जिसकी हमें और आपको कल्पना नहीं है। इसलिए ये किसान आंदोलन के लिए ऑल इंडिया लॉ यूनियन समर्थन कर रही है। अच्छा वकील साहब, मैं कहता हूँ कई किसान तो ऐसे हैं जिनको तो यही नहीं मालूम कि 3 जो कानून बने, कानून है क्या। ये दूसरा सवाल ये रही है कि जब किसान जो नहीं समझ पा रहे तो इनको क्या नुकसान हो? 2 सवाल जवाब। देखिए, ये जो किसानों के लिए 3 कानून बनाए हैं, 3 कानूनों को मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ।
एक कानून तो ये है जिसमें इन्होंने अब मंडी व्यवस्था को हटा दिया है। जो पहले की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। पहले की व्यवस्था ये थी कि किसान सरकारी खरीद पर जाता था और सरकारी खरीद होती थी, वो व्यवस्था इन्होंने समाप्त कर दी है। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सरकारी खरीद ख़त्म हो जाएगी तो सीधा सीधा बाज़ारवाद हो जाएगा और बाज़ारवाद में हमेशा किसान मारा जाएगा। एक कानून ये है। दूसरा कानून जो आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग का कानून जो है उसमें ये है कि किसानों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और वो ये तय करेंगे कि आप अपनी ज़मीन में फलानी फसल करेंगे और इस फसल का दाम ये होगा। फसल पैदा करने से पहले ही उसका दाम निश्चित कर दिया जाएगा और वो किसान अपनी पूरी ज़मीन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देंगे, कंपनी को दे देंगे। कंपनी उनसे एग्रीमेंट कर लेगी और एग्रीमेंट करने के बाद वो उनसे पूरी फसल खरीदेंगे। अब इसमें क्या व्यवस्था कर दी इस कानून में कि यदि कॉन्ट्रैक्ट का बीच होता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था क्या है? उसके लिए कानून व्यवस्था केवल उन्होंने किया है, इसके पावर एसडीएम को दिए हैं। एसडीएम को पावर दिए हैं केवल। अब आप समझ लीजिए कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर अंबानी अडानी जैसा कॉन्ट्रैक्टर यदि आए और अपना विवाद एसडीएम के यहाँ पर लेके जाके किसान लेके जाता है तो एसडीएम की क्या औकात है? एसडीएम क्या करेगा? एसडीएम के बाद कोर्ट की और कोई व्यवस्था नहीं है, कोर्ट जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये कानून ख़राब है। दूसरी बात, अभी चूँकि हमारे इलाके में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हुई है, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई पंजाब में। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई थी। पेप्सी ने सबसे पहले उन्होंने किसानों के पास गए और आलू उगाने के लिए उनको कहा था कि 8 रुपये किलो हम आपसे आलू लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पहली फसल में 8 रुपये किलो आलू खरीद लिया उन्होंने। सेकंड फसल में जैसे आलू मार्केट में कम हुआ तो उन्होंने कहा कि आपके आलू की क्वालिटी ख़राब है, हम खरीदेंगे नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उन्होंने खरीदा नहीं। आपको मालूम होगा किसानों ने आलू को बाज़ार में फेंका था, आपको मालूम होगा बीच में प्याज बिकी थी, आपको मालूम होगा कि बीच में टमाटर फेंके गए। ये उसी का नतीजा है। जब कॉन्ट्रैक्ट उससे ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्टर ये कह देते हैं कि आपका जो सामान है वो उसकी क्वालिटी ख़राब है, हम नहीं लेंगे, तो उसको फेंकना ही पड़ता है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग में किसान मारा जाएगा। तीसरा कानून जो है वो ये है कि पहले जो होता था कि ये काले कारनामों को रोकने के लिए, काला बाजारी को रोकने के लिए एक कानून लाया गया था जिसमें यह था कि कोई भी आवश्यक वस्तु जो है उनको आप ज़रूरत से ज़्यादा भंडार नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट है उसकी, उससे ज़्यादा भंडार नहीं कर सकते। इस नए कानून में उस भंडारण को सीमा रहित कर दिया है, उसमें सीमा समाप्त कर दी है। अब ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं अंबानी अडानी, वो बड़े बड़े वेयर हाउस बना रहे हैं। ये जो वेयर हाउस अभी हमारे बने हुए हैं, उन वेयर हाउसों से 1000 गुनी क्षमता वाले वेयर हाउस अभी से बनना शुरू हो गए। कानून अभी बाद में आया, वेयर हाउस पहले बनना वाला गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कानून आए हैं वो कानून इन पूंजीपति के इशारों पे आए हैं, वरना पूंजीपतियों को क्या सपना था कि वेयर हाउस पहले से बनाना शुरू कर दिया, कानून बाद में आया। ये कानून सारे के सारे पूंजीपतियों के इशारों पे आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारी जो कृषि है, यहाँ 74% से ज़्यादा कृषि होती है हमारे हिंदुस्तान में। यूरोप कंट्री में केवल 11% से के आसपास कृषि होती है, बाद बाकी के लोग मजदूर काम करते हैं। ये सबसे बड़ा बाज़ार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार हिंदुस्तान, जिसमें वो पूंजीपति लोग इस बाज़ार को हड़पना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा कानून में वो हड़प नहीं सकते थे। इसलिए ये 3 कानून लाए गए हैं और इन तीनों कानूनों को सरकार ये बता रही है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तीनों कानून इतने खतरनाक हैं किसानों के लिए कि आने वाले दिन में किसान अपनी ज़मीन से बेदखल हो जाएगा और उसे मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।